तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड का। तो ये जो ऊपर हमने दे रखे हैं ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस हैं, ठीक है। इन सब की यूनिट अभी यू है, यू मतलब यूनिफाइड मास है। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, चाहे अगर AMU दे रखा हो तो AMU में करेंगे, U दे रखा है तो U में करेंगे। तो इन सब की मैंने सारे मॉलिक्यूलर मासेस यहाँ पे लिख दिए। तो 1 to 20 एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मास याद ही होनी चाहिए, लेकिन अगर हाँ 20 से ज़्यादा कोई एटॉमिक नंबर आता है तो उसका एटॉमिक मास जनरली दिया जाता है पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो चालू करते हैं H2O, ठीक है। पानी का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? अब देखो, हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है? 1U, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम, तो 2 एटम इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन का मास हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, तो 1 इंटू 16, तो टोटल कितना आ गया? 18U। तो पानी का मास कितना आ गया? 18U आ गया। अमोनिया, नाइट्रोजन का मास कितना है? नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है आपका 14, तो एक नाइट्रोजन का एटम है और एक का मास कितना है? 14 प्लस 3 हाइड्रोजन के एटम है और एक का मास कितना है? 1, तो कितना आ गया? 17U। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 17U। ये क्या है? ग्लूकोज, कितने कार्बन है? 6, तो 6, एक का मास कितना है? 12, ठीक है, प्लस कितने हाइड्रोजन एटम है? 12, एक का मास कितना है? 1, प्लस कितने ऑक्सीजन एटम है? 6, एक का मास कितना है? 16। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 180U, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर मास कितने आ गए? 180U आ गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1 प्लस एक सल्फर है 1, एक सल्फर का मास कितना है? सल्फर का मास कितना है? 32, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू आपका 16, तो ये कितना आ गया? 98U, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट चालू हो रहा है, तो ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? अलग से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 इंटू एक का मास कितना है? 27। अब जैसे ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट के आगे हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सल्फर, एक सल्फर का मास कितना है? 32 प्लस आपका कितने? 4 ऑक्सीजन, 4 इंटू 16। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है? 3 नंबर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 340U आएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम का मास कितना है? 40, 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 100U आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? केन शुगर, कितने कार्बन है? 12, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 ऑक्सीजन है तो 11 इंटू 16। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास कितना आएगा? 340U आ जाएगा, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, 3 हाइड्रोजन, एक का मास 1 प्लस फॉस्फोरस एक है, एक का मास कितना है? फॉस्फोरस का मास कितना है? 31 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू एक का मास 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98U आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़े से सिंपल मॉलिक्यूल्स है। अब हम देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स और देख लेते हैं। बाकी यही तरीका है सबके मॉलिक्यूलर मास निकालने का। अब हम देखते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर प्रेजेंट हो या कोई ऐसा कंपाउंड हो, ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब कॉपर का वेट कितना है? कॉपर का वेट कितना है? 63.5, तो 1 इंटू 63.5 प्लस सल्फर इज 1 इंटू 32, 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, 4 इंटू 16। अब जैसे डॉट आ गया, डॉट का मतलब है प्लस 5 इंटू H2O का वेट कितना है? वे आप अलग से वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं करना तो 2 प्लस और ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16। तो ये आपका आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 63.5 32, तो ये आ जाएगा 249.5U। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 249.5U आ जाएगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 पोटेशियम है, पोटेशियम का वेट कितना है? 39,
2 इंटू 39, 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम का वेट 52 है, 2 इंटू 52 प्लस 7 ऑक्सीजन है, 7 इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 294 U आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट .10H2O। इसके पास क्या है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले नॉर्मली सॉल्व करेंगे। एक सोडियम का वेट कितना है 23, 2 इंटू 23 प्लस एक कार्बन का वेट कितना है 12 प्लस 3 ऑक्सीजन का वेट क्या है 3 इंटू 16, डॉट का मतलब प्लस 10 इंटू, और पानी का वेट कितना है आपने ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया 16 प्लस 2, पानी का वेट कितना होता है 18, तो 10 इंटू 18, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 286, तो ये आ गया 286 U। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके अंदर एक आपको 2 ब्रैकेट दिख रहे होंगे, एक आपका स्क्वायर ब्रैकेट है और ये आपका नॉर्मल ब्रैकेट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, K4 4 पोटेशियम है तो 4 इंटू 39, 4 इंटू 39 प्लस, अब क्या है बड़ा ब्रैकेट चालू हो गया तो हम प्लस लगाएंगे दोबारा से। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हम चालू करेंगे, फिर Fe है, Fe का वेट कितना है 56, तो कितने Fe है 1 इंटू 56, फिर ब्रैकेट चालू हो गया तो हम दोबारा से प्लस लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे कार्बन का वेट कितना है 1 इंटू 12 प्लस कितने नाइट्रोजन है 1 इंटू आपका 14, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 6 मल्टीप्लाई है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस बड़े ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 368 U। तो आई होप आपको जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो क्लियर हों और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।